नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल और शुरुआत गंगा सवेरा की बड़ी खबर से। और बड़ी खबर मुरादाबाद से। 11 नए कोरोना पॉजिटिव मिले मुरादाबाद में। मुरादाबाद से ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, 31 लोगों में कोरोना संक्रमण हो गया। अब जिले में कुल 11 नए केस सामने आए। सभी को क्वारंटीन कर आइसोलेशन में भर्ती करवाया गया है। 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की इलाज के दौरान मौत भी हो चुकी है और एक मरीज को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। लेकिन ये मुरादाबाद से बड़ी खबर आपको दे दें, मुरादाबाद वही जगह जहां पर स्वास्थ्य कर्मचारियों, पुलिस कर्मचारियों पर पथराव हुआ था और वहां से 11 नए पॉजिटिव केस आए हैं। उबैदुर रहमान संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। उबैदुर रहमान, जो 11 नए पॉजिटिव केस आए हैं, क्या ये वही लोग हैं जो पहले से कोरोना संक्रमित लोगों के जो है संपर्क में आए थे या कोई नए केस हैं? जी हाँ, ये वही लोग हैं जो पहले कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए थे और इन पर अंदेशा था। इनको पहले से क्वारंटाइन करके रखा गया था। अब जो सैंपल भेजे गए थे उसमें 11 लोगों के पॉजिटिव आए हैं, जिसमें 6 महिलाएं भी हैं और ये सभी पहले से क्वारंटाइन किए हुए थे। अब इनको H1 लेवल के जो अस्पताल है उसमें अब शिफ्ट किया गया है जी। और जो संख्या है अब बढ़कर उबैदुर, इनमें जमात से जुड़े हुए लोगों की संख्या कितनी है? ये लगभग सभी लोग जो ये 11 हैं ये जमात से ही जुड़े हुए हैं। इनकी लोकेशन जो थी वो दिल्ली थी। जो लोग इनके संपर्क में आए थे उनकी लोकेशन दिल्ली थी। कुछ जमात से ताल्लुक रखते हैं, कुछ 1-2 ऐसे थे जो दिल्ली रहते थे और वो वहाँ निजामुद्दीन के आसपास से गुजरे थे, तो उनकी मोबाइल लोकेशन ट्रेस हुई थी, जिसके बाद उनको क्वारंटाइन किया गया था। उनके सैंपल लिए गए थे और ये जो अब 11 सैंपल हैं वो पॉजिटिव आए हैं। जी, उबैदुर रहमान, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो 31 केस कुल हो चुके हैं। जो 11 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, ये सारे के सारे जमात से जुड़े हुए लोग हैं और सभी को क्वारंटीन किया गया है। आइसोलेशन वार्ड में सभी भर्ती हैं और सभी का इलाज चल रहा है। अगली बड़ी खबर कानपुर से। 4 मरीजों में कानपुर में कोरोना की पुष्टि हुई है। रोजाना अब कानपुर से भी केसेस सामने आ रहे हैं। 4 मरीजों में कोरोना की पुष्टि। कुली बाजार से जो है लोगों को जिनके सैंपल लिए गए थे, इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है। कुली बाजार के लोग बताए जा रहे हैं और हैलट के कोविड वार्ड में इनको भर्ती करवाया गया है। जिले में कुल 27 कोरोना के पॉजिटिव केस हो गए हैं और कानपुर वो जगह रही है, वो शहर अब तक रहा है जो लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन करता हुआ दिखा है। कई बार एबीपी गंगा के कैमरे में बेवजह लोगों को घूमते हुए देखा गया है और यही वजह है कि 27 संख्या कानपुर में पहुंच गई है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की। बदायूं से बड़ी खबर। एक और जमाती कोरोना पॉजिटिव बदायूं में मिला है। जिले में कुल 5 मरीजों में कोरोना की अब तक की पुष्टि हुई है। 5 पॉजिटिव मरीज मिले हैं और सहसवान मस्जिद में महाराष्ट्र के 6 जमाते मिले थे और एक और पॉजिटिव केस सामने आ गया है। रिपोर्ट भेजी गई थी बदायूं में एक और जमाती की और उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। कुल मिलाकर मरीजों की संख्या हो गई है 5। और इससे पहले सहसवान मस्जिद में जमाती मिले थे, उनकी रिपोर्ट, उनकी जांच जो है दरअसल भेजी गई थी और अब जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है। खबर अब मेरठ से, जहां कोरोना मरीज ने दम तोड़ दिया है। मेरठ से बड़ी खबर, कोरोना मरीज ने दम तोड़ दिया है। जलीकोठी का रहने वाला मरीज था। जलीकोठी वही जगह जहां पर पुलिस के साथ अभद्रता हुई थी और 4 दिन पहले ही इस शख्स में कोरोना की पुष्टि हुई थी, पॉजिटिव ये मिला था और ये वही शख्स है मोहम्मद ताहिर जो जमातियों के संपर्क में आया था और मोहम्मद ताहिर की मौत हो गई है। और मेरठ में अब तक मरीजों की मौत की बात करें, कोरोना संक्रमित 2 संख्या उछली, 2 लोगों की मेरठ में अब तक मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। और ये मरीज जलीकोठी का रहने वाला मोहम्मद ताहिर और ये जमातियों के संपर्क में आया था, तो जमातियों के संपर्क में आने से इसकी मौत हो गई है क्योंकि कोरोना संक्रमित ही हो गया था। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन के बीच प्रदेश में थम चुकी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए योगी सरकार ने 20 अप्रैल से आवश्यक सेवाओं के साथ 11 तरह के उद्योगों को संचालित कराने की सशर्त अनुमति दी है। शर्त के तहत उद्योग संस्थानों का सैनिटाइजेशन कराना होगा,
महज 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। उन्हें मास्क लगाना होगा, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। इस बाबत मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। योगी सरकार ने स्टील, रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन, उर्वरक उद्योगों को चलाने की अनुमति दी है। इसके अलावा वस्त्र उद्योग, जिसमें परिधान को छोड़कर फाउंड्रीज, पेपर, टायर, चीनी मिलों को चलाने की अनुमति दे दी है। कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को भी संचालित किया जा सकेगा, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रथम चरण में सिर्फ 50% कर्मचारी ही उद्योग संस्थानों में आएंगे, यानी कि सभी एम्प्लॉइज नहीं आएंगे, सिर्फ 50% एम्प्लॉइज ही आएंगे। केवल इकाइयों को चलाने की अनुमति प्रतिबंधों के साथ दी गई है। प्रधान कार्यालयों और प्रशासनिक कार्यालयों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। तो 11 उद्योगों का संचालन होगा, वो हम आपको सिलसिलेवार ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे हैं। एक और बड़ी खबर, और वो खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही शराब और बियर की बिक्री शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में जल्द ही शराब और बियर की बिक्री शुरू होगी। योगी सरकार ने 20 अप्रैल से उत्पादन को मंजूरी दे दी है। योगी सरकार का ये एक और बड़ा फैसला है। इससे पहले 11 उद्योगों को चलाने की मंजूरी दी थी, जो एबीपी गंगा ने आपको सिलसिलेवार बताए भी थे। अब शराब और बियर की बिक्री को भी मंजूरी दे दी है, उसका उत्पादन शुरू होगा। मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम, एसपी को निर्देश दिए गए कि 20 अप्रैल से दी जाने वाली रियायत में इसको भी शामिल किया जाए। इसको लेकर एक चिट्ठी लिखी गई है। और शराब उत्पादन और शराब बिक्री, इसके पीछे की वजह सीधा इसको राजस्व से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि ये इनकम का बहुत बड़ा जरिया है। और ऐसे में प्रदेश को कोरोना के चलते करोड़ों रुपए खर्च भी करने पड़े, वैसे में इनकम की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, इसलिए शराब की बिक्री को इसी के तहत मंजूरी दी गई है। मुरादाबाद समेत देश के कई शहरों में कोरोना की जांच के लिए कई डॉक्टर्स की टीम पर हुए हमले के विरोध में संगम नगरी प्रयागराज के डॉक्टर्स ने पीपीई किट पहनकर अनूठे अंदाज में प्रदर्शन किया। यहां के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने लॉकडाउन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मौन रहकर अपना विरोध जताया। शहर के मुंडेरा इलाके में एक प्राइवेट हॉस्पिटल से जुड़े इन सभी डॉक्टर्स का प्रदर्शन अस्पताल कैंपस में ही हुआ। प्रदर्शन के दौरान ये डॉक्टर्स हाथों में तख्तियां लिए हुए थे। इन्होंने पूरे हॉस्पिटल कैंपस का चक्कर काटते हुए अनूठे अंदाज में अपना विरोध जताया। तो आप इन तख्तियों को देख सकते हैं। डॉक्टर आपकी हिफाजत के लिए हैं और हर एक तख्ती पर अलग तरह के पॉइंट्स हैं। जिस तरह से डॉक्टर्स पर हमले हो रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमले हो रहे हैं, ये रुकने चाहिए और उनको उनकी सोच को जागृत करने का काम इन डॉक्टर्स ने किया है, जो डॉक्टर्स पर, जान बचाने वालों पर हमला कर मेरा आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना की कड़ी को तोड़ने के लिए पूरा देश 22 मार्च से लगातार लड़ाई लड़ रहा है। लोग खुद को अपने घरों में बंद करके कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, तो लाखों डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी और पुलिस वाले सड़कों पर, अस्पतालों में अहम भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन इस हालत में कुछ लोगों की लापरवाही कोरोना के खतरे को बढ़ाती जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ दिल्ली में हुआ है, जहां पर एक डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इस डिलीवरी बॉय की वजह से अब सैकड़ों लोगों पर दिल्ली में कोरोना से संक्रमित होने का खतरा मंडरा रहा है। क्या आप लॉकडाउन में जायके को मिस कर रहे हैं? क्या घर बैठे बैठे आपको फास्ट फूड याद आ रहा है? क्या आपको बाहर का खाना खाने की इच्छा हो रही है? क्या घर बैठे पिज्जा, बर्गर ऑर्डर करने की आप सोच रहे हैं? अगर ऐसा है तो जरा ठहर जाइए।
क्योंकि बाहर का खाना मंगाकर आप अपने और अपने परिवार ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली से सामने आए एक ऐसे ही मामले की वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा और बढ़ता दिखने लगा है, क्योंकि दिल्ली में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना पॉजिटिव डिलीवरी बॉय में पिछले 20 दिन से कोरोना के लक्षण थे। इसके बावजूद वो लगातार घर घर जाकर पिज्जा की डिलीवरी कर रहा था, लेकिन अब उसके कोरोना संक्रमित होने की बात सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली इलाके में आज एक कोरोना पॉजिटिव मामले आने के बाद हड़कंप मच गया। दरअसल एक डिलीवरी बॉय जो कि पिज़्ज़ा डिलीवरी करता था, वो 12 अप्रैल तक लगातार ड्यूटी पे रहा और उसको आज कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली इलाके में खासतौर से मालवीय नगर, हौज खास और सावित्री नगर इलाके में तमाम सारे लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। खासतौर से उन 72 परिवारों को क्वारंटाइन किया गया है जहाँ पर उस युवक ने पिज़्ज़ा की डिलीवरी की थी। कोरोना पॉजिटिव डिलीवरी बॉय के इस मामले के सामने आने के बाद अब कई और लोगों में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। डिलीवरी बॉय ने मालवीय नगर के 72 घरों में पिज्जा की होम डिलीवरी की थी, जिसके बाद सभी 72 घरों के लोगों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। इसके अलावा उसके साथ काम करने वाले 17 और डिलीवरी बॉय को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। लेकिन अब दिल्ली सरकार इस लापरवाही के लिए पिज्जा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है। पिज्जा ने बढ़ाया कोरोना का खतरा। कोरोना पॉजिटिव ने 72 घरों में दिया पिज्जा। सभी 72 परिवार किए गए होम क्वारंटीन, 17 और डिलीवरी बॉय क्वारंटीन किए गए। पिज्जा कंपनी पर कार्रवाई करेगी दिल्ली सरकार। जैसे आपकी में से किसी ने बताया था कि भाई 1 महीने से था, क्योंकि 1 महीने से होता तो 14 दिन से ज़्यादा सिम्टम होते ही नहीं है। कभी भी इसके सिम्टम्स अभी तक तो है नहीं कि अभी 14 दिन के बाद भी रहे। ये होता है इन्फेक्ट तो अभी 2-4 दिन पहले ही हुआ होगा। इन्फेक्शन के जल्द से जल्द आ जाते हैं सिम्टम्स तो, परंतु जहाँ तक अगर सिम्टम थे और उसको डिलीवरी पे लगाया गया है तो उसे जो भी कंपनी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जिसको बुखार है या खांसी है या इस तरह कोई भी सिम्टम है उनको चेक कराए बिना या जब तक नेगेटिव। डिलीवरी बॉय 72 घरों में पिज्जा देने गया था और अगर एक घर में 4 सदस्य माने जाएं तो इस तरह दिल्ली के कुल एक डिलीवरी बॉय से करीब 288 लोगों पर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। इसको तो आज रेस्टोरेंट को बंद ही कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट गाइडलाइंस थी कि आप रेस्टोरेंट्स को डिलीवरी सिस्टम्स कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इस बच्चे ने कहाँ से लिया ये तो भी सोर्स इज़ बीइंग ट्रेस्ड, पर जहाँ जहाँ डिलीवरी हुई है उन सब केसेस को ट्रेस किया जा रहा है। मेरा एरिया कल हमें पता चला कि हमारा ये एरिया क्वारंटीन में आया है, तो कल से हम लोगों ने इस एरिया को पूरा सैनिटाइज, वैसे भी ये हमारा पब्लिक एरिया है जहाँ पे मैक्सिमम मूवमेंट है, तो हम लोग इस पर ऑलमोस्ट एवरी डे इट इज़ बीइंग सैनिटाइज। पर कल से हमने इन घरों को भी सैनिटाइज किया है आस पड़ोस के। इसीलिए अब दिल्ली सरकार उन सभी लोगों का कोरोना टेस्ट करवाने की बात कह रही है जो लोग लॉकडाउन के दौरान होम डिलीवरी सर्विस में लगे हैं। इसके अलावा उस पिज्जा शॉप को बंद करके दुकान समेत आसपास के क्षेत्र को भी सैनिटाइज किया गया है जहां से पिज्जा की डिलीवरी की जा रही थी। जाहिर तौर से बात है कि अब दिल्ली सरकार इस मामले की भी जांच कर रही है कि आखिर डिलीवरी बॉय को किस तरीके से कोरोना हुआ और उसके संपर्क में किन किन लोग आए हैं और कौन कौन से लोग हैं जो उसके संपर्क में आए हैं। अगर फिलहाल अभी बात करें तो 72 ऐसे परिवारों को चिन्हित किया गया है जहां उसने पिज्ज़ा की डिलीवरी की है और उन सभी 72 परिवारों को क्वारंटाइन कर दिया गया और उनसे कहा गया है कि अगले 14 दिन तक वो सिर्फ और सिर्फ अपने घरों में रहें। अगर उनके अंदर किसी भी तरीके से कोई भी लक्षण निकलता है कोरोना को लेकर तो तत्काल प्रशासन को इत्तला करें। अगर अभी बात करें तो उन 72 परिवारों में से किसी भी परिवार के सदस्य को कोरोना संक्रमण के किसी भी प्रकार का कोई लक्षण नहीं है, इसलिए एहतियातन अभी सिर्फ क्वारंटाइन किया गया है। वहीं अगर बात करें डिलीवरी बॉय की तो डिलीवरी बॉय को पॉजिटिव पाने के बाद उसको इलाज के लिए आरएमएल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं उसके अन्य साथी जो कि डिलीवरी का काम करते थे वो ऐसे 20 साथियों को भी दिल्ली के छतरपुर इलाके में क्वारंटाइन किया गया है।
कोरोना को लेकर दिल्ली पहले ही अकेला ऐसा राज्य बन चुका है जिसका 80% इलाका रेड जोन में है। दिल्ली के कुल 11 में से 9 जिलों को रेड जोन यानी कि आउटब्रेक वाले इलाकों में घोषित कर दिया गया है, लेकिन होम डिलीवरी सर्विस से हुई गंभीर लापरवाही से दिल्ली में कोरोना संक्रमण का जोखिम और बढ़ गया। इसको देखते हुए अब लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो सामान की होम डिलीवरी को लेकर ज्यादा एहतियात बरतें, वरना लॉकडाउन के बावजूद कोरोना सामानों के जरिए आपके घरों तक पहुंच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए अब हम रुक रहे हैं 30 सेकंड के एक छोटे से लेकिन महत्वपूर्ण सुरक्षा ब्रेक के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, नोएडा से बड़ी खबर आपको देते हैं। एक हॉटस्पॉट एरिया यहां पर हटाया गया है जबकि 2 नए जुड़े हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोएडा से दे दें। हॉटस्पॉट एरिया, एक हॉटस्पॉट एरिया हटा है तो 2 नए जुड़े हैं। अल्फा 1 को हटा दिया गया है और सेक्टर 20 और गामा 1 बढ़ाया गया है। 9 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया गया है। ये कुछ अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं कि हॉटस्पॉट एरियाज कैसे बदले जा रहे हैं और कुछ जो जहां पर लगता है कि ये आने वाले दिनों में संवेदनशील हो सकता है, यहाँ पर केसेस आ सकते हैं, उन जगहों को जोड़ा जा रहा है। एक हॉटस्पॉट एरिया हटाया गया है तो 2 नए जोड़े गए हैं। जो हटाया गया है वो अल्फा 1 है, अल्फा 1 इसको हटा दिया गया है। सेक्टर 20 और गामा 1 को जोड़ दिया गया है। ये अब हॉटस्पॉट के दायरे में आ गया है, यानी कि यहां पर मिल रही तमाम छूट फिलहाल रोक दी गई है। यहां पर अब आप घर के भीतर रहेंगे, डिलीवरी प्रशासन के द्वारा करवाई जाएगी और 9 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। कुल 33 मरीज अब तक अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं और जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 92 पहुंच गई है। चलिए फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वाराणसी में बीएचयू के सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में तैनात नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ ने कोरोना का सैंपल लेने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि किसी भी स्टाफ को इसके लिए ट्रेनिंग नहीं दी गई है। बिना प्रॉपर ट्रेनिंग वाले स्टाफ का सैंपल कलेक्ट करना न सिर्फ उनके लिए जान से खिलवाड़ है, बल्कि सैंपलिंग में जरा भी गड़बड़ी होने पर रिपोर्ट भी प्रभावित हो सकती है। स्टाफ ने विरोध में काम का बॉयकॉट कर दिया और एमएस ऑफिस का घेराव भी किया है। विवाद अभी भी जारी है और बीएचयू के अस्पताल प्रशासन की बात करें तो वो इस पर कुछ भी बोलने से बच रहा है। आपको बता दें कि पूर्वांचल के 16 जिलों से कोरोना सैंपल जांच के लिए यहीं पर लाए जा रहे हैं, लेकिन बिना ट्रेनिंग स्टाफ का ये कहना है कि वो कैसे जांच करें। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर अचानक भीड़ जमा होने के मामले में हमारे सहयोगी चैनल एबीपी माझा के गिरफ्तार पत्रकार राहुल कुलकर्णी को कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस पूरे मामले में न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन एनबीए ने राहुल की गिरफ्तारी की निंदा की है और इसे अभिव्यक्ति और मीडिया की आजादी पर हमला बोला है। राहुल कुलकर्णी के रिकॉर्ड को शानदार बताते हुए एनबीए अध्यक्ष रजत शर्मा ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को खत लिखकर राहुल के खिलाफ दर्ज केस को खारिज करने की मांग की है। मुंबई के बांद्रा में पिछले दिनों जुटी आम लोगों की भीड़ के मामले में एबीपी माझा के संवाददाता राहुल कुलकर्णी की गिरफ्तारी की न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन एनबीए निंदा करता है। यह गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। ये फ्री प्रेस पर एक हमला है। राहुल कुलकर्णी की गिरफ्तारी अकारण और दर्द भरी है। एनबीए इस अनुचित गिरफ्तारी की निंदा करता है।
बोलने की आजादी के मौलिक अधिकार की मांग की जाती है और आगे उन्हें किसी भी तरह की हिरासत और कैद में रखना संवैधानिक जनादेश का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा और उनकी जान को भी खतरा होगा। एक एसोसिएशन होने के नाते हम प्रसारण मानकों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने में विश्वास रखते हैं और सभी सदस्य आचार संहिता, प्रसारण मानकों और स्वनियमन द्वारा शासित होते हैं। राहुल कुलकर्णी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका रिकॉर्ड शानदार रहा है और वो ईमानदार पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। वो हमेशा जांच एजेंसियों के लिए उपलब्ध रहेंगे। कोरोना वायरस महामारी के बीच हुई इस गिरफ्तारी से राहुल को संक्रमण का भी खतरा है। अगर पत्रकार के खिलाफ कोई शिकायत है तो एनबीए में शिकायत की जा सकती है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान।